मतलब पंजाब किंग्स के लिए तो गेम प्लान क्या ही रखूंगा। मतलब इट्स सिंपल कि पंजाब किंग्स हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं। इतनी सॉलिड नजर नहीं आती है पंजाब की बॉलिंग जितनी पंजाब की बैटिंग नजर आती है। तो हाँ, उनके लिए वो टारगेट चेजेबल है क्योंकि उनके पास बैटर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, मतलब कि मतलब बिग स्ट्राइकर्स ऑफ द बॉल कह सकते हैं जिन्हें। गुड है, कुलवंत केजोरिया है और राशिद खान है। तो ल्यूक गुड को भी इन्होंने रखा है। ल्यूक गुड बहुत ही अच्छे स्विंग बॉलर है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। ल्यूक गुड जो है बहुत ही अच्छे स्विंग बॉलर है और ये। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, सब लोग अपना जो भी काम है वो अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द मैच एनालिसिस ऑफ पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जो कि प्री मैच का एनालिसिस है, जहाँ पे हम बात करेंगे इन दोनों टीम्स का। दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, बहुत ही अच्छी टीम है। ठीक है, कि इनके गेम प्लान्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसा इनका गेम प्लान रहेगा। ठीक है, इनकी मजबूत स्क्वाड कौन सी हो सकती है, और लास्ट में प्रिडिक्शन की बारी आएगी कि कौन सी टीम जीत रही है कल का मैच। ठीक है, तो उसमें स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 4 के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो बेसिक सेगमेंट है, वो है गेम प्लान का। तो गेम प्लान यार, मतलब पंजाब किंग्स के लिए तो गेम प्लान क्या ही रखूंगा। मतलब इट्स सिंपल कि पंजाब किंग्स हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं। जब से श्रेयस अय्यर इनके कप्तान बने हैं तब से जो अटैकिंग इंटेंट है पंजाब किंग्स का, वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप इनका मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखें तो प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिए हैं। और उसके बाद जब श्रेयस अय्यर कप्तान खुद आते हैं खेलने के लिए तो वो अलग ही फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, मतलब श्रेयस अय्यर को आप ये सोचते हो कि ना यार वो बंदा मतलब आया है तो वो धीरे धीरे खेलेगा या आराम से खेलेगा। ठीक है, बट उस बंदे ने ये दिखाया यार कि यार मतलब चीजें मतलब कंसोलिडेट करनी उसको अच्छे से आती हैं। ठीक है, फिर नीचे इनके पास हिटर्स की कमी नहीं है। मार्कस स्टोइनिस है, कॉलनी है, कूपर कॉलनी है। तो बैट इनकी अगर बॉलिंग की भी बात करें तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी है। बॉलिंग भी इनकी सॉलिड नजर आती है। ठीक है, बट उतनी सॉलिड नजर नहीं आती है पंजाब की बॉलिंग जितनी पंजाब की बैटिंग नजर आती है। तो मेरे ख्याल से इनका गेम प्लान बहुत सिंपल होगा कि गेम प्लान के अनुसार से जो पंजाब किंग्स है उनको ये करना चाहिए कि मतलब जितने ज्यादा रन हो सके वो बोर्ड पे लगाएं। अगर उनको चेसिंग मिलती है तो वो वेल एंड गुड है। अगर वो अपने ओपोनेंट को यानी गुजरात टाइटंस को अगर 200 के अंदर रोक देते हैं, 180 190 पे, देन आई कैन इजीली से कि हाँ उनके लिए वो टारगेट चेजेबल है क्योंकि उनके पास बैटर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, मतलब कि मतलब बिग स्ट्राइकर्स ऑफ द बॉल कह सकते हैं जिन्हें। ठीक है, तो ये है इनका गेम प्लान। ठीक है, नाउ द गेम प्लान फॉर गुजरात टाइटंस है सिंपल। गुजरात टाइटंस बहुत ही बैलेंस टीम है। ठीक है, गुजरात टाइटंस के लिए मेन इशू जो है इस आईपीएल में वो ये हो सकता है इनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर में इतने कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं। ग्लेन फिलिप्स पे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते हो, ऑल्दो इज अ गुड क्रिकेटर, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है, ऑलराउंड क्रिकेटर है। बट वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ या फेज ऑफ मिडिल ओवर्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इनके परफॉर्मेंस पे। ऑल्दो इनकी अगर ओपनिंग की जो स्टार्टिंग की जो थ्री की बात करें और जो इनकी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग और स्टार्टिंग थ्री बहुत ही ज्यादा तगड़े लग रहे हैं गुजरात के लिए। ठीक है, आपके पास रबाडा है, सिराज है, राशिद हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब बॉलिंग अटैक तो इनका बहुत ही अच्छा है। और मतलब आप मान के चल सकते हो कि ये एक ऐसी टीम है, बहुत ही ज्यादा बैलेंस टीम नजर आती है। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड है। बस ये है कि जो एक मिडिल ऑर्डर में ये जो एक होते हैं ना पागल टाइप के प्लेयर्स, जो कि भाई बहुत ही मारते हैं। मतलब इन शॉट की भाई 50 रन, कोई आया 50 पे 16 मार दिया, 16 पे 50 मार दिया, 17 पे 50 मार दिया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, बट ठीक है मतलब अब वो तो ऑप्शन तो हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए जब चिड़िया ही खेत को चुग ली है। ठीक है, बट ठीक है, कोई नहीं, होता है। तो गेम प्लान की अगर मैं बात करूँ तो गेम प्लान में मेरे ख्याल से पंजाब का पलड़ा ज्यादा भारी लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ गुजरात, क्योंकि अगर वो बैटिंग भी करेंगे तो उन्होंने कई सारे मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, शुरुआत में सॉलिड बैटिंग करके भी मैच खींचे हैं। और अंत में बॉलिंग भी इनकी इतनी ताकत रखती है। बट हाँ, बॉलिंग थोड़ा सा एक वीक फेस हो सकता है पंजाब का, हालांकि चहल है और फर्ग्यूसन है, बट ठीक है मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका दिन हो, क्योंकि लेग स्पिनर तो भाई आज के जमाने में उनकी कोई वैल्यू उतनी रहती नहीं है इस आईपीएल में। तो देखते हैं, मतलब गेम प्लान के हिसाब से मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स का गेम प्लान अच्छा हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ गुजरात। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्या, स्क्वाड एनालिसिस। ठीक है, तो स्क्वाड एनालिसिस पे अगर हम पहुंचे, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्क्वाड एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है पंजाब का। तो पंजाब की टीम में अगर हम बैटिंग की बात करें तो देखिए श्रेयस अय्यर है, निहाल वधेरा है, विष्णु विनोद है, हरनूर पन्नू है, पायला अविनाश है, और प्रभ सिमरन सिंह है और शशांक सिंह है। ठीक है, तो आपको बेसिकली दिख रहा है कि इन अ बैटिंग फेज में ये टीम बहुत ही सॉलिड नजर आ रही है। खास करके श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, प्रभ सिमरन सिंह, इन लोगों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी पिछली बार। निहाल वधेरा ने जो है जो मिडिल ऑर्डर को संभाला था पिछली बार, वो भी कमाल का था। ठीक है, हालांकि वो जो लास्ट मैच था आईपीएल का फाइनल का, कहीं ना कहीं उसके कल्प्रिट निहाल वधेरा भी हैं। जब आरसीबी जीती थी तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी उस मैच में खराब हो गई थी, जिसके से पंजाब बहुत बैकफुट पे गई थी। तो अब की बार वो सही करने की कोशिश करेंगे ये। ठीक है, बाकी विष्णु विनोद भी अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु से खेलते हैं, कीपिंग द विकेट्स। और हरनूर बन्नू है। ठीक है, तो
कुल मिलाकर के एक अच्छा सेटअप है, डिसेंट सेटअप है। बैटिंग में तो डिसेंट सेटअप है। ऑलराउंडर्स में इनके पास अच्छा मतलब कि तगड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे मार्कस स्टोइनिस। आपने तो आकाश चोपड़ा की कमेंट्री सुनी होगी कि कस के मारते हैं। ठीक है, तो मार्कस। ठीक है। तो हालांकि मैं हिंदी कमेंट्री की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदी कमेंट्री आजकल बहुत ही ज्यादा नीचे लेवल पे चल रही है। ठीक है, बट मार्कस स्टोइनिस बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। ठीक है, एक इज अ मतलब इनसेन हिटर ऑफ द क्रिकेट बॉल, जिसे आप कहते हैं कि हमेशा से अगर आप T20 क्रिकेट को देख रहे हो और ये चाहते हो, तो आप मार्कस स्टोइनिस को अपनी टीम में रखोगे, और रखना भी चाहिए आपको, क्योंकि वो एक ऑप्शन है अच्छे। फिर हरप्रीत ब्रार हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। बैटिंग मतलब इनको तो ऑलराउंडर में डाल दिया है, बट ठीक है, मतलब ऐसा तो कह ही सकते हैं। मार्को यानसन भी जिस हिसाब के हालिया फॉर्म है, वो बहुत ही ज्यादा तगड़े ही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज गोना रॉक दिस सीजन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब अब ये सोचो ना, मार्को यानसन एक ऐसे टाइप के क्रिकेटर हैं जो कि बहुत ही पहली बार तो इकोनॉमिकल रहते हैं बॉलिंग से, क्रूशियल विकेट्स निकालते हैं टीम को। ठीक है, और इनके पास मतलब कि ऐसा अनुभव है कि ये बैटिंग से भी बहुत तगड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, 60-70 रन तेजी से बना सकते हैं। तो और क्या चाहिए किसी टीम को, किसी ऑलराउंडर से। ठीक है, अजमतुल्लाह उमरजाई, ये भी बहुत ही हैंडेड टाइप के बॉलर भी हैं, बैटिंग भी बहुत सॉलिड करते हैं। ठीक है, वो तो हमने विश्व कप में देखा था। तो ही इज ऑल्सो गुड, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा एडिशन है पंजाब किंग्स के, कह सकते हैं ना, स्क्वाड में। ठीक है, प्रियांश आर्या जो कि ओपनर ही है, इनको पता नहीं क्यों ऑलराउंडर में रखा है, बट ठीक है। मुशीर खान का मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा था यार, मतलब ही इज सीरियसली इज अ गुड हिटर यार, मतलब बहुत ही तगड़े तगड़े शॉट्स खेले हैं इसने बंदे ने। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आई कैन से कि अगर इनको मौका मिलता है अच्छे से, तो ही कैन डिलीवर दैट ही वाज कैपेबल ऑफ। ठीक है, सूर्यांश हेगड़े भी हैं। ठीक है, इनको कई पिछली बार इनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर में उतारा गया था। तो आई होप कि अब की बार भी शायद इनको मौका मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको देना चाहिए। मुशीर खान इज द बेस्ट थिंग आई कैन से। और मिच ओवन तो बहुत ही तगड़े प्लेयर है। ठीक है, मिच ओवन, आप मान के चलो कि सिक्स हिटिंग मशीन इन्हें कहा जाता है बेसिकली। हालांकि इनका फॉर्म जो है बहुत ही खराब रहा है अभी रिसेंट फॉर्म में, बट मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है कि अगर ये जग गया तो फिर ये बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, कूपर कॉनली, बेन डॉरिशस। ठीक है, तो कूपर कॉनली और बेन डॉरिशस की बात करें, कूपर कॉनली मेरे ख्याल से, इफ आई हैव टू पिक, क्या कहते हैं, अगर मेरे को कहोगे आप कि पिक करने को, तो मैं मिच ओवन के ऊपर कूपर कॉनली को पिक करूंगा। कूपर कॉनली एक ऐसा प्लेयर है जो कि 50 आपको बना के देगा 30 बॉलों में, और 2-3 विकेट्स भी ले सकता है। अगर वो नहीं भी लेगा तो वो 4 में 25 या 4 में 30 देगा। ठीक है, वो बहुत ही टाइट और स्ट्रेटर लाइंस बॉलिंग कर सकते हैं। पावर प्ले में वो बॉलिंग करते हैं, पर्थ स्कॉचर्स के लिए उन्होंने पावर प्ले में भी बॉलिंग की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज डेफिनेटली ओवर मिच ओवन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेन डॉरिशस भी अच्छे बॉलर हैं। बेन डॉरिशस के पास तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के BBL में वो बहुत ही खेले हैं। ठीक है, और मतलब ये जब भी इनको आप मौका दोगे ना, बेन डॉरिशस को, तो ये कुछ ना कुछ अलग करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस इनका काम आएगा पंजाब किंग्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं बॉलिंग में सबसे पहला नाम पाजी। ठीक है, हर्षदीप सिंह का। ठीक है, हर्षदीप सिंह के बारे में क्या ही कहने, रील से लेकर के क्रिकेट गेम तक सब में वो स्टार हैं। तो आई होप उनके लिए बहुत अच्छा सीजन जाए क्रिकेट का, और वो हमेशा से एकदम चिल्ड और काम रहते हैं। ठीक है, तो बढ़िया है। चहल एक लेग स्पिनर है, हालांकि बीच में कमेंट्री भी करने लगे थे, बट ठीक है, अब तो आपके दिन आ गए, अब तो खेलो क्रिकेट। ठीक है, अब विषय कुमार विजय कुमार, इनके बारे में अगर बात करें तो विजय, ये इन्होंने आरसीबी के से खेला था, और मुझे लगता है इन्होंने बहुत इंप्रेस किया था तब जब आरसीबी के सारे बॉलर्स पिट रहे थे, तो जब वो चिमना स्वामी वाला कर्ज लगा हुआ था आरसीबी को। ठीक है, तो ये भी है। यश ठाकुर का इन्होंने एडिशन किया है। ठीक है, तो यश ठाकुर का जो एडिशन है वो बहुत ही अच्छा एडिशन मैं मानता हूँ, क्योंकि यश ठाकुर ने डोमेस्टिक में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया। ठीक है, मेरे ख्याल से तो एक अच्छा एडिशन है। जेवियर बाटलेट बहुत इंसेन बॉलर है, बहुत ही तगड़ा बॉलर है। ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी तो आपने ऑस्ट्रेलिया में देखी ली होगी। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। और प्रवीण दुबे हैं, विशाल निषाद हैं, और लॉकी फर्ग्यूसन है। लॉकी फर्ग्यूसन तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही मतलब स्मार्ट क्रिकेटर है और तगड़े बॉलर भी हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई इनकी प्लेइंग 11 बना दो, तो चलिए स्टार्ट कर दें इनके प्लेइंग 11 से। तो ओपनर्स में मैंने रखा है सिंपली प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में मेरे हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, नहीं अगर, हाँ श्रेयस अय्यर, फिर श्रेयस अय्यर, निहाल वधेरा और शशांक सिंह। ठीक है, और फिर आएंगे मार्कस स्टोइनिस, फिर मार्को यानसन, फिर कूपर कॉनली को ले सकते हो या तो अजमतुल्लाह मजाई को, लेकिन इन ऑन बेसिस ऑफ द रीसेंट फॉर्म मैं कूपर कॉनली के साइड जाऊंगा। और फिर मैं बॉलर्स में लूंगा अर्शदीप सिंह को, युजवेंद्र चहल को, और लॉकी फर्ग्यूसन को। तो मैं फिर से अपनी 11 बता दे रहा हूँ। ओपनर्स प्रियांश आर्या, फिर प्रभसिमरन सिंह, एट 3 श्रेयस अय्यर, एट 4 निहाल वधेरा, एट 5 शशांक सिंह, एट 6 मार्कस स्टोइनिस, एट 7 मार्को यानसन, एट 8 कूपर कॉनली, एट 9 अर्शदीप सिंह, एट 10 युजवेंद्र चहल, एट 11 लॉकी फर्ग्यूसन या जेवियर बाटलेट। तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादातर एक्सपीरियंस पे जाऊंगा, तो लॉकी फर्ग्यूसन के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको इंपैक्ट प्लेयर चाहिए तो विजय विश्व कुमार को ले विजय 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 कुमार को ले लो, या तो फिर हरप्रीत बरार को ले लो। ठीक है,
और उसमें भी मेरे ख्याल से हरप्रीत बरार एक अच्छा ऑप्शन है, बट विजय कुमार ने पिछले आईपीएल में बहुत इंप्रेस किया था पंजाब से खेलते हुए, तो उनको ज्यादा चांसेस मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट 11 इनकी लग रही है मेरे को। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, इनकी स्क्वाड कैसी है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बैटर्स की बात करते हैं। ठीक है, शुभमन गिल के बारे में मैं केवल एक चीज कहूंगा कि उनके लिए या तो मेक या ब्रेक वाला सीजन है ये, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती इस बंदे के पास, क्योंकि जिस जलीलियत से इनको निकाला गया था T20 स्पॉट से। ठीक है, आप वाइस कैप्टन हो और आपको ही ड्रॉप कर दिया गया हो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, तो एक इजी चीजें नहीं होती हैं किसी भी एक प्लेयर के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल इस आईपीएल बहुत ही ज्यादा चमकेंगे और वो दिखाएंगे कि वो क्यों इतने प्रोडक्टिव प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। तो आई होप उनके लिए ऐसा आईपीएल जाए। नाउ सेकंड आते हैं हमारे जॉस बटलर का रिसेंट फॉर्म एकदम ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, तो जब किसी का रिसेंट फॉर्म इतना ज्यादा खराब होता है, उसकी झलक आपको दिख गई होगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में। ठीक है, जॉस बटलर से आप ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। ठीक है, तो मतलब जॉस बटलर आपको अपने फॉर्म में आना ही पड़ेगा। ठीक है, कुमार पुशाकर की बात करें तो ये भी अच्छे प्लेयर है। अनुज रावत को इन्होंने रखा है तो कीपिंग द विकेट्स, और टॉम बेंटन। ठीक है, टॉम बेंटन एक अच्छा इंक्लूजन है, क्योंकि टॉम बेंटन रिवर्स स्वीप स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खास करके रिवर्स स्वीप ये बहुत अच्छा मारते हैं। फिर आते हैं हमारे ग्लेन फिलिप, सुपरमैन। ठीक है, ये कहीं से भी कुछ भी योगदान दे सकते हैं, इनको तो ऑलराउंडर में जाना चाहिए था, है ना, इनको तो ऑलराउंडर में डालना चाहिए था, इनको पता नहीं क्यों भाई बैटिंग में डाल दिया। ठीक है, फिर आते हैं साई सुदर्शन अच्छे कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, नजर आते हैं, और उन्होंने पर्पल कैप कह रहा हूँ, सॉरी, ऑरेंज कैप के भी रेस में ये हमेशा से आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो एक कुल मिला के बैटिंग तो इनकी अच्छी है, मतलब जब आपकी बैटिंग में शुभमन गिल, जॉश बटलर, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, साई सुदर्शन हो तो यार सही है। अनुज रावत भी अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑलराउंडर्स में इनका थोड़ा मतलब एक होता है ना कि जिसका नाम लेकर के लोग डरे, तो ऐसा कोई वो नहीं है। सिंधु है वॉशिंगटन सुंदर है। ठीक है, जो कि इस समय तो इंटरनेशनल में उतना एक्टिव है नहीं, चोट से वापसी कर रहे हैं। मोहम्मद अरशद खान, इन्होंने पिछले सीजन इंप्रेस किया था गुजरात से। ठीक है, बॉलिंग करते हुए इम्पैक्ट में आकर के। साई किशोर हैं, जयंत यादव हैं। ठीक है, और जेसन होल्डर है। ठीक है, राहुल तेवतिया है और शाहरुख खान है। ठीक है, तो अब जयंत यादव भी ठीक है ऑप्शन में, बट जेसन होल्डर को मुझे लगता है ज्यादा मौका देंगे ये लोग, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, लॉन्ग लीवर्स है, अच्छे अच्छे छक्के भी मार सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन से कि हाँ भाई ये तो होगा। अब तो शाहरुख खान की बात करें तो एक बिग मस्कुलर पावर मैन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो वो तो होंगे ही। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि बॉलर्स की, तो बॉलर्स में इन्होंने निवेश अच्छा किया है। कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, इनके तीन मेन बॉलर यही होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इन तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए पिछली बार इन्होंने पर्पल कैप जीती थी यार, लेकिन उसके बाद से इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं दी है कोई। तो आई होप कि अब की बार अच्छा करें, यहाँ भी अच्छा करें और टीम इंडिया में भी अच्छा करें। मानव सुधार है, गुरनूर सिंह बरार है, ईशांत शर्मा भी है। ईशांत शर्मा को तो याद ही होगा आप लोगों को। अशोक शर्मा है, ल्यू कूड है, कुलवंत केजोरिया है, और राशिद खान है। तो ल्यू कूड को भी इन्होंने रखा है। ल्यू कूड बहुत ही अच्छे स्विंग बॉलर है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो बता दूं। ल्यू कूड जो है बहुत ही अच्छे स्विंग बॉलर हैं, और ये जो 100 लीग होती है ना इंग्लैंड में, वहां पे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट अगर इनको मौका मिलता है तो, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्विंग कराते हैं, मतलब जो जैसी डिसेंट पेस आपको चाहिए स्विंग कराने के लिए घातक बॉलर की, वो इनके पास है। तो बढ़िया है, सही है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे। तो सिंपल है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन पहले, ये दोनों मेरे ओपनर्स रहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे जॉश बटलर, फोर्थ पे मैंने रखा है वॉशिंगटन सुंदर को, फिफ्थ पे मैं जाऊंगा ग्लेन फिलिप्स से के पास। ठीक है, फिफ्थ में मैं जाऊंगा ग्लेन फिलिप्स के ही पास। ठीक, और सिक्स पे मैंने रखा है जेसन होल्डर को। ठीक है, और सेवन पे मैंने रखा है शाहरुख खान को। आठवें पे मैंने रखा है राशिद खान को। नौवें पे मैंने रखा है मोहम्मद सिराज को। 10वें पे रखा है कगिसो रबाडा को। 11वें पे रखा है प्रसिद्ध कृष्णा को। अब मेरे को इम्पैक्ट चाहिए, तो इम्पैक्ट पे मैं सिंपली साई किशोर को रख सकता हूँ, ईशांत शर्मा को रख सकता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द सिचुएशन इज, व्हाट इज द पिचेस। तो ये मेरे ख्याल से दो जो सबसे धाकड़ जो जो ये दो टीमें हैं, ठीक है, जो सबसे बढ़िया इनका प्लेइंग 11 यही हो सकता है मेरी नज़र में। आप भी अपना प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अरे हमेशा के लिए खुला है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि बोल्ड प्रिडिक्शन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का मैच, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स जीत रही है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। इट जस्ट नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पंजाब और गुजरात में, बस ये मेन चीज़ है कि गुजरात की पंजाब के पास बैटर्स बहुत तगड़े तगड़े हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बैटर्स हैं जो कि बहुत कंसोलिडेट करते हैं, वो 300 की स्ट्राइक रेट से भी मार सकते हैं। जबकि गुजरात में मुझे ऐसा कोई प्लेयर, ऐसा बैटर तो नहीं नजर आता जो 300 के। जॉस बटलर भी शुरुआत में थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इनको पहले भी बैटिंग करनी है ना गुजरात को, तो इनको 230 240 बनाने की कुवत रखनी पड़ेगी, वरना चेज हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो बॉलिंग का क्या हाल हो रहा है। अभी कल मुंबई इंडियंस ने क्या हाल किया केकेआर का, आप देख ही रहे हो। ठीक है, परसों। तो
आपको खुद सोचना चाहिए कि अब हमें चीज़ों को जो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 200 का टारगेट लेके चल रहे हो अपने दिमाग में, तो 220 बनाओ, तब ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज के वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए हमें, और हम आपके लिए ऐसे एपिसोड्स लाते रहेंगे। ठीक है, और आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी टीम्स हैं उनके बारे में बताएं, प्रिडिक्शन दीजिए। अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है, सो यू विल बी द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन की हमारे वीडियो में फीचर हो गया आप, और आपके साथ एक अच्छा डिस्कशन होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे।